ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 285। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृतांत। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। जैसा आपने सुना है वह सब बताइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उनके महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। हे मुनिश्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में भी उनके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें सोमनाथ प्रथम कहे गए हैं। हे मुने, सबसे पहले उन्हीं का महात्म्य सावधानी से सुनिए। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि सुवर्ण में मणि सुशोभित होती है, उसी मणि से स्वर्ण सुशोभित होता है। उनके अंतर कालक्रम में उनके साथ जो हुआ उसको सुनिए। चंद्रमा की सभी पतियों में जो रोहिणी नाम वाली कही गई है, उन्हें वह जितना अधिक प्रिय थी उतना अन्य कोई भी नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिताजी की शरण में गई। वहाँ जाकर उन सबने जो दुख था उनसे निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, यह सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुए। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्हें शांतिपूर्वक यह वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। सभी श्रोताओं के प्रति जो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। सूत जी बोले, दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर निश्चित हो अपने घर को चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे यह जगत मोहित हो रहा है। जब जिसका शुभ होना है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जब अशुभ होना है तब उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है? चंद्रमा में बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी का मान नहीं किया करते थे। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और सुनीति में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा मास से नीतिपूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की, किंतु आपने नहीं माना, अतः आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोग हो गए। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता ऋषि हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए दुखित और व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से सब कुछ बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे मुने, उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर वह सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो शिव माया की प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अहो, सारे संसार को दुख देने वाला यह महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट हैं और दक्ष ने भी उसे शाप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा ने भी अनेक कुकर्म किए हैं। हे देवताओं, हे ऋषियों, अब आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उसकी पत्नी तारा का अपहरण किया था।
उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उसने पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं तो इसे तभी ग्रहण करूँगा जब यह गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। मैंने उससे पुनः पूछा कि यह किसका गर्भ है। तब उसने कहा कि यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से उस तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं, उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूँगा। वह आज भी वैसा ही क्यों कर रहा है। अब तो होनहार था, अब जो होनहार था वह भलीभांति हो गया। वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनिए। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभाव क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहाँ महामृत्युंजय विधान से शिव आराधन करें। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए शिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर वे देवता और ऋषि लौटकर वहां आए जहां दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। इसके बाद उन सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिवार्चन विधि से शिवजी की आराधना की। इसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी देवता और ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज का पूजन किया। स्थिरचित होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहाँ स्थित रहे। तब उन्हें देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे। शंकर जी बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषित हो वह वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण वर प्रदान करूँगा। चंद्र बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शंकर, मेरी शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए। आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर कल्याण करें। उनके ऐसा कहने पर शिवजी ने यह वचन कहा। शिवजी बोले, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगी। सूत जी बोले, हे द्विजों, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहाँ शीघ्र ही आए। वहाँ आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे स्वामिन पार्वती सहित आप यहाँ स्थित हो जाइए। सूर्य बोले, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुति किए जाने पर पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस क्षेत्र से महात्म्य वर्धन के लिए तथा अनेक चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहीं पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजों, वे पूजन करने से क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य है। ये कृत्य हैं जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रण निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध यह चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से
क्षय रोग आदि भी जो भी असाध्य रोग है वे सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्ध आत्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठित प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित अभिष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग को जाता है। मनुष्य जिस जिस फलों के उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फलों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सोमेश्वर उस प्रकार के फल को देखकर वे देवता और ऋषि गण प्रीतिपूर्वक शिव जी को नमस्कार कर क्षय रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। सोमेश्वर लिंग इसी प्रकार प्रकट हुआ था। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 285 संपूर्ण हुआ।